गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। आज 11/1/26। तो गाइस कल मेरे को ठंडी लग गई यार, शाम को पूर्वा जाने के कारण। तो गाइस आज से उस बेल्ट की भी कहानी खत्म। जल गया गाइस यार, एक तो बड़ी जोर की गड़बड़ हो गई सुबह सुबह। भैंसिया जो है तो एक ठो यही गिरा दी, इसका मड़ई का पाव है एक ठो। ये कैसे हो गया? ये ऐसे रहेगा। और बता, ये देखो क्यों गिरा दी, उसमें दब गई थी। देखो ये वाली गिराई है, ये पहले इधर बंधी थी यहाँ पर, अब इधर बांध दिए, ये दब गई थी। पिछवाड़ा इसका बहुत बेकार है ये। बनाना पड़ेगा, अभी ठंडी है थोड़ा सा, तो थोड़ा धूप हो जाए तो फिर बना। अभी धूप थोड़ा सा ले लें, विटामिन डी। तो गाइस मड़ई बन गई है, अब चलते हैं थोड़ा सा नींबू तोड़ते हैं। सब चोर ले गए उठा। क्या है ना कि यहाँ रोड के किनारे है, तो चोर जो है तो ज़्यादा परेशान कर दिए, तो इसको तोड़ देते हैं ताकि अचार उचार बन जाए। अरे गाइस कितना बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ पर। ग्लबो ओ ग्लबो, देख रहे हो गाइस कितने बढ़िया बढ़िया लगे हैं। बहुत जड है यार। लगे तो बनाओ ना वहाँ पे, तो लगा क्या काम कर रहा है ऊपर। जूम मत करो ना। इन बालों के फोड़े हो गए, इनको तो फोड़े हो गए। का फूल जो है तो बहुत महकता है, अभी भी महक रहा है। तोड़ रहे हैं तो महक रहा है। मास्टर तुम्हारा मुंह कैसा हो गया? धूप लग गई। लो बनाओ, मैं तोड़ता हूँ। लो ब्रो, लो तुम फिर। यार तो टूटता ही नहीं, बड़ा गड्ढा सब है। हो गया। गाइस इसका अचार जो है तो बहुत ही ज़्यादा फायदे का होता है और बहुत ही मीठा आता है, और बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन विटामिन होते हैं, विटामिन सी होती है। तो खाने से किडनी की पथरी वगैरह सब कुछ ठीक हो जाता है। मेरे है लेकिन मैं नहीं खाता, क्योंकि मेरे को पसंद ही नहीं है, बहुत ज़्यादा खट्टा आता है ना। संतरा थोड़ी ना है, संतरा जैसे दिखता है बस, बाकी है नींबू। अटक गया। टोर एकदम गेंद का सुदकी। मैं कैसे दिख रहा हूँ, लगा लिया हूँ तो सब बनाओ ना ब्रो।
सबसे बड़ा कौन सा? कितना अच्छा लगता है, मेरे को तो तोड़ने को मना नहीं करा, लेकिन चोर लोग जो है तो परेशान किए हुए हैं ना। बहुत प्यारा लगता है लगा हुआ। ये लो आता कहाँ बना रही है तुम, तो ज्यादा सिनेमैटिक हो गई हो। वो गया गोल गया। वहाँ तक फड़ा है, बताओ यहाँ तक फड़ा। आम के पेड़ में संतरा पड़ गया। हाँ, बढ़िया भी फरा है आम के। फूट गया वो। हाँ, सबको देखते रहना। बहुत सारा है तो। इसका अचार बनाने के लिए इसकी विटामिन डी को, मतलब विटामिन सी को सुखवाना पड़ेगा पहले। सूखने के बाद ही काम किया रहता है, नहीं फिर खराब हो जाता है। यहाँ पर का कई सारा तोड़ा गया है क्योंकि फोन लगा हुआ है। पैदा हुए हैं तब से पतंग ही पतंग उड़ा रहे हैं। गाइस देखिए पतंग मैन को। इनको पतंग उड़ाने का बहुत शौक है। नेबुआ पेड़ में चढ़वे। ये कितना बड़ा है। ये ना लोन हरदी वो भी कीबे था जाना थी तो बहनिया बार किया लेकिन फाड़ के अवर डाल दी सब जानती हैं मसाला डाल दी लोन हरदी पेट के धरी से मसाला पेट दी। गाइस ये दादी अचार बहुत बढ़िया डालती हैं। सब चुरा ले जाते ना। चुरबे रात के आवा था तो ले जाता। क्या नहीं सकता। हाँ पढ़े ना, पेपर सब पे आ गया है तो नहीं ये पार लगाएंगे भगवान। को बिनना पड़ रहा है। इधर मत फूको। गाइस भी बहुत ज़्यादा लगा है। गाइस ये वाला जो नींबू है तो सबसे बड़ा है, और एक ये वाला, ठीक है ना। तो इनमें इसी पेड़ में दो ठो पेड़ है। तो ये वाला शंखदरिया है और ये वाला नॉर्मल गलगला। ये शंखदरिया है, एक ठो लंबा वाला होता है वो ज़्यादा वाला गोल वाला है, ये कम फायदा करता है ऐसा शायद कहते हैं लोग। लेकिन ये शंखदरिया है और ये वाला नॉर्मल गलगला। परेशान हो गया चल उठाओ उसको। गाइस एक ठो गिर गया। एक हाथ में एक लग्गी। इकट्ठा लगा कहीं बेकार बजी होएगा। कहते हैं नई घड़ी, थोड़ा बाल और सेट कराना है। भाई सर गॉड का पुराना वाला प्रोग्राम फिर से चालू हो गया, मतलब कि जा रहे हैं खाद लेने।
तो पहले 2 बोरी खाद लाते हैं, इसके बाद फिर जौन होगा तो होगा, ठीक है। इसके बाद लौट के आएंगे तो फिर नहीं गई जाएंगे। अभी खादी के पास पहुंच गए हैं गाइस, पापा के आने में टाइम लगेगा गाइस। गॉड जा रहे हैं। ऊपर की जीगर दवा वैसे ठीक है। वैसे भी मैं आ गया हूँ घर, अब चलते हैं नहाने। बाल कटा लिए कुछ इस तरह से। मेरे अंकल जी सो कैसे रहे गाइस? सूझ उतारने तक इनको सुधरेंगे। हाँ, इतना थक गए, क्या काम करते। सूझ उतारने तक इनको सुध नहीं है, याद नहीं है। जैसे बैठे उससे लेटे उससे सो गए। इतना फास्ट। तो कितना थके हैं, पर इतना जल्दी नहीं सो पाते भाई। जानते हो ऐसी मेरी अबुआ की मोबाइल दूसरी है, अभी तक चल रही आईटेल की है। ये पहले जब नई आई थी, लॉन्च हुई थी, तभी इसको लिया गया था। ये अभी भी चल रही, इसमें अभी अपडेट था एक ठो, तो उसको मैंने किया है। बहुत पुरानी मोबाइल है, फिर भी अपडेट आया। शायद एंड्रॉयड 10 है ये। अभी अपडेट आया तो इसको सिस्टम डाउनलोड करके अपडेट और सिस्टम को रिसेट किए हैं, ये रिबूट जो भी होता है। नार्जो है, एयरटेल नार्जो। ये देखो इसका जो है तो अभी तक डिस्प्ले उस्प्ले कुछ नहीं है। तो गाइस अभी हम सोकर उठे थे, जब चाचा सो रहे थे। सो गए तो कोई उठाया नहीं, सोने पर पता नहीं चला। तो अभी भोजन वोजन करते हैं, इसके बाद चलते हैं पढ़ने। आज हमारा अंग्रेजी का दूसरा दिन है, उसको तो कंप्लीट करके ही छोड़ना है। तो गाइस आज हमारा चैप्टर 4 है। इसको क्लियर करेंगे आज कंप्लीट। 5 चैप्टर 4 और 5 दोनों आज कंप्लीट कर देते हैं। इसके बाद गाइस अब व्हाट वर्ड प्रोनाउंसिएशन देख रहे हो। खतरनाक है, इसको क्या पढ़ोगे, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक, लाट है, ये खाट है, कुछ समझ में नहीं। वैसे रात जाके समझ में आया, एक छोटी सी बात जो है तो हम लोग को नहीं पढ़ाया गया, हम लोग नहीं जान पाए, हम लोग की गलती थी। मतलब कि ए कहाँ लगाया जाता है, एन कहाँ लगाया जाता है। अभी दा को पढ़ना बाकी है, ए एन को बस पढ़ाओ तो 2 सेकंड के अंदर समझ में आएगा। क्योंकि उसमें ए जो है तो ए कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन के पहले लगाया जाता है, किसी भी व्यंजन के शब्द के पहले ए लगाया जाता है। इसके बाद जो है तो जहाँ पे व्यंजन से लिखा हो और वहाँ पर अपनी वोवेल से लिखा हो और व्यंजन आए उसको कहने में, जैसे ए यूनिवर्सिटी, यू से लिखा रहता है तो स्वर रहता है यानी वोवेल से रहता है, और उसको कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन में पढ़ा जाता है तो उसमें ए लगाया जाता है। इसके बाद ए कहाँ लगाया जाता है, जैसे बाई और से डब्लू या बाई से शुरू होने वाले शब्दों में ए लगाया जाता है। डब्लू या बाई से शुरू होने वाले शब्दों में ए लगाया जाता है। इसके बाद एन कहाँ लगाया जाता है। एन लगाने के लिए एन कहाँ लगाया जाता है, इतनी सी बात हम लोग को नहीं समझाई गई थी। हम तो पहले ग्रामर में इंग्लिश ग्रामर का पेपर देके आते थे तो ए एन था लिखा रहता था और वो खालिस्तान दिया रहता था, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ पाते थे, कुछ विभाग के चले आते थे अंदाज, बस तब फाड़ गया। तो आज जाकर समझ में आया कि कैसे लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें जो है तो इसमें लिखा हुआ है कि ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाली एक वचन की संख्या, यानी जैसे ए एलिफेंट में जो है तो ए ई आई ओ है, मतलब ईश्वर है, तो ईश्वर है और एक वचन है यानी एलिफेंट है, तो इसमें एन लगेगा, ठीक है ना, एन एलिफेंट। इस तरह से एक वचन की संज्ञा में मतलब कोई भी वस्तु जाति स्थान का नाम हो, एक वचन होना चाहिए और उसमें ए ई आई ओ से शुरू होना चाहिए, उसमें एन लगता है। इसके बाद अगर एच साइलेंट हो, यानी कि जैसे ओवर हो गया तो ओवर में एच लगता है, तो एच में एच जो है तो साइलेंट रहता है, तो उसमें जिस भी वर्ड में एच साइलेंट रहेगा, शुरू का फर्स्ट लेटर एच साइलेंट है, उसमें एन लगेगा। इसके बाद जो है तो जैसे लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में कुछ भी चीज़ लिखा हुआ है तो उसमें अगर पढ़ने पर व्यंजन आ रहा है
मतलब लिखने पर व्यंजन आ रहा है और पढ़ने में वॉवेल्स पढ़ा जा रहा है। जैसे जैसे हो गया RSO हो गया ना, तो RSO ये जो है तो वोवेल्स में लिखा गया है, मतलब वोवेल्स में लिखा गया है और इसको पढ़ेंगे भी तो वोवेल्स में ही आएगा, लेकिन वैसे इसको जोड़ा जाए तो व्यंजन होगा। तो RSO को फुल फॉर्म जो होगा तो व्यंजन होगा, लेकिन जो पढ़ा जाएगा तो RSO यानी वोवेल्स में पढ़ा जा रहा है, मतलब स्वर में पढ़ा जा रहा है, तो उसको उसमें एन लगेगा, यानी किसी भी शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई संख्या मतलब कि शब्द में एन लग जाएगा। तो इतनी सी समझ नहीं रही। अब इसके बाद हमको पढ़ना है दा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो उसको भी क्लियर करते हैं। दा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो भव्यात्मक वाक्य होते हैं, भव्यात्मक शब्द होते हैं, जिनकी पहुँच या जानकारी हर इंसान को होती है, यानी जो विशेष रूप से जाने जाते हैं, जिनकी इमेजिनेशन भी बड़ी सी होती है, जैसे द इंडियन ओशियन, ठीक है ना। इस प्रकार से जो होती है, जैसे इंडियन ओशन, द पंजाबीज, द मालवा, द यूनाइटेड नेशंस, द हिमालयाज, द काशीपुर, मतलब बड़ी सी मतलब फेमस जगहों की, यानी फेमस सी बातों की, जैसे पहाड़ों के नाम, चोटियों के नाम, जो कि बड़ी सी इमेजिनेशन में आते हैं, जिनको फोकस्ड किया जाता है, उसमें द लगाया जाता है। यानी इसको कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन के पूर्व, किसी भी प्रॉपर नाउन के पूर्व दा लगाया जाता है। वर्णित भौगोलिक इत्यादि अंग्रेजी संधि संस्कृत किसी भी नाम में जो भौगोलिक रूप से प्रॉपर नाउन होते हैं, यानी हैवी प्रॉपर्टी, उनमें जो है तो दा लगाया जाता है। ओशियंस, प्रखर शेष, तो चोटियों, नदियों, तथा गंगा, इस तरह से जो है तो दा का प्रयोग किया जाता है। मैं फिर नोट डाउन कर लेता हूँ। अब आज के लिए हमारे हिसाब से तो बस इतना ही ठीक है। हाँ, ये हमारा आर्टिकल, ये 5 लेसन में जो तो आर्टिकल था, तो आर्टिकल तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर हमारा छठा लेसन में जो तो लेसन सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में हमारा पढ़ाया जाएगा द नाउन, फिर द प्रोनाउन, द एडजेक्टिव, द वर्ब, द एडवर्ब, द प्रोपोजिशन, द फंक्चुएशन, द इंट्रोजेक्शन, ठीक है ना। तो ये तो मान लो कंप्लीट हो गया 5 लेसन तक, एक मतलब 1 पार्ट। तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं। द का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता? तो व्यक्तियों के नामों के आगे, घंटा, दिन, महीना, भाषा, रोग, ऋतु, कला एवं विज्ञान के नामों से पूर्व दा का प्रयोग नहीं किया जाता। क्या क्या? इंसान के नाम के आगे घंटा, दिन, महीना, ऋतु, भाषा, रोग और कला और विज्ञान, इनमें जो है तो दा का प्रयोग नहीं किया जाता। बाकी हर चीज़ मतलब अब क्या क्या, जैसे डिग्रीज हो गई, जैसे द हाइस्ट, द लोवेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द विक्रांत, जैसे जहाज़ों के नाम, द विक्रांत, द मून, द नई दुनिया, द सन, द रामायण, इस तरह से द हिंदूस, इस तरह जो मतलब इमेजिनेशन में इतने बड़े हो, इतने बड़े क्या बताएं, उसमें किया जाता है द का प्रयोग। समझ गए? ऐसे एक छोटा सा टेस्ट यहाँ पर दिया, मतलब कि एक्सरसाइज दी गई थी, इसको मैंने कंप्लीट कर दिया, टोटल सही एकदम राइट आंसर्स, ठीक है ना। जैसे ए वॉय इसमें क्या है, ए कॉन्सोनेंट है, फिर कॉन्सोनेंट है, फिर ये आई है, AIU में एन लगेगा, फिर यहाँ पर यूजफुल है, यू आ रहा है ना, ये वोवेल है और कॉन्सोनेंट पे पढ़ने में आ रहा है इसलिए लगेगा। ही इज़ यूनिवर्सिटी, इसमें भी यू आ रहा है इसलिए लगेगा। आई हैव एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में आ रहा है, यू लगा है लेकिन आ रहा है, लेकिन इसमें एन लगेगा इसलिए आ रहा है इसलिए। फिर सुरेश इसलिए वो है, इसमें ओवर में एच साइलेंट है इसलिए एन लगेगा। और ही वॉज रीडिंग द रामायण, रामायण स्पेशल आइटम है इसलिए ये द लगेगा। द गंगा द लगेगा, हिमालयस में द लगेगा। इनटू बे ऑफ बंगाल स्पेशल नाम है इसलिए द लगेगा। फिर सन एकदम हाई क्वालिटी आइटम है इसलिए द लगेगा। फिर द सनराइज ईस्ट में एन लगेगा क्योंकि AEIOU ईस्ट ई लगा हुआ है, ठीक है ना। इट्स लाइक पढ़ने से पढ़ने का तो देखो अलग ही अंदाज होता है। मैं अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा हूँ, लेकिन मेरे पदों ने पढ़ाया नहीं, सब कहते थे कुछ जानते नहीं तो हमको क्या पढ़ाएंगे, हम खुद से पढ़ेंगे। अब हमारा सेक्शन 2 में शुरू होगा कल से एक पार्ट फिर से, जिसमें लिखा हुआ है द नाउन। हालांकि थोड़ा बहुत बनता है लेकिन क्लियर बनने लगेगा, फाड़ देंगे। अभी क्या है ना गाइस, लैपटॉप में अभी थोड़ा सा वो ऑनलाइन वर्किंग या नेटवर्किंग ये सभी क्लास भी लेनी है ना, तो इसको तो कंप्लीट कर दिया। इसका 1 घंटा कंप्लीट हो गया, यानी 1 घंटे का नियम है कि 1 घंटा पढ़ेंगे इसको। तो अभी कल से नाउन पढ़ेंगे, आज इसको कंप्लीट करते हैं, चलते हैं क्लास ज्वाइन करते हैं, देखते हैं क्या हाल चाल है। और जानकारी तो होनी चाहिए ऑनलाइन की, फाड़ना है ना, फाड़ना है। पहला इंसान हूँ मैं अपने घर से जो कि सोशल मीडिया पे भरोसा करता हूँ, पर वो है बहुत मुश्किल। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, गुड बाय।
मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सब कुछ। जय श्री राम। गाइस देख रहे हो? क्या देख रहे हो? अब देखो अब मैं क्या करता हूँ। माई करेजा, ये भी है जिससे आप देख रहे हो। ये भी है मेरी जान। ये दोनों मेरी जान है। और मैं समझ जाओ।